कांग्रेस की जीत निश्चित है पोखरी नगर पंचायत में। निर्दलीय हैं या जो बीजेपी से कैंडिडेट बने हुए हैं वो सारे पहले से कांग्रेस के पक्ष कांग्रेस के लोग हैं, तो बीजेपी के पास तो कोई कैंडिडेट है नहीं। इस समय चुनाव का माहौल है और सबसे पहले क्या लग रहा है आपको इस बार नगर पंचायत में? काम छूटे हैं तो 5 ही साल में सारे काम एक साथ होना तो पॉसिबल नहीं है। जो छूटे कार्य हैं उनको भी अगर इस बार हम फिर जीत के जाते हैं तो सारे काम करेंगे। जैसा फर्स्ट कांग्रेस की जीत आई थी और इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जीत यहाँ से निश्चित सुनिश्चित है। निर्दलीय की साइड में फाइट हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है। कहते हैं लोग कि विपक्ष में रह के काम नहीं होते हैं जी। सभी लोग ऐसे ही करें, चाहे विधायक हो चाहे कोई लड़ाई झगड़ा करके हो। हमने अपने वार्ड के लिए पूरे काम लिया और उन्होंने मना नहीं किया। मैंने तो संदीप भाई पहले इंटरव्यू में भी कहा, सबसे पहले तो कूड़ा निस्तारण का है जो सबसे बड़ी समस्या है पोखरी की, मुझे लगता है। दूसरा यहाँ पे जो पार्किंग का है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो भी यहाँ पे गाड़ी पार्किंग के लिए पार्किंग के लिए देखेंगे। और तीसरा जो रोड का है ये सब्जी वालों का है जो कि इधर उधर बैठे हुए हैं लोग, तो फिर से दुकानें बनाएंगे उनके लिए, जिससे कि नगर पंचायत की आय का भी साधन बन जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। लगातार चुनावी चर्चाएं तेज हो चुकी है और ऐसे में अब कुछ ही दिन महज चुनाव के बचे हैं। पोखरी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 के जो कांग्रेस के प्रत्याशी है सभासद के हमारे साथ योगेंद्र चौधरी जी है। चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका बीबीसी उत्तराखंड में। धन्यवाद संदीप भाई, आपको भी और आपके चैनल बीबीसी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चौधरी जी, इस समय चुनाव का माहौल है और सबसे पहले क्या लग रहा है आपको इस बार नगर पंचायत में कौन अध्यक्ष पद पर चुना जाएगा और सभासद को लेकर कैसी तैयारी आपकी चल रही है? अध्यक्ष पद के लिए तो देखो संदीप भाई, एक तरफ से आप देखो तो मुझे लगता है जो निर्दलीय हैं या जो बीजेपी से कैंडिडेट बने हुए हैं वो सारे पहले से कांग्रेस के पक्ष कांग्रेस के लोग हैं। मतलब हर चाहे वो निर्दलीय भी है तो वो लोग पहले से ही कांग्रेस में रहे हैं, तो बीजेपी के पास तो कोई कैंडिडेट है नहीं। और उन्होंने जो सिताब है सब वो जो कि पहले से ही कांग्रेस के आए और सीधे मतलब वहाँ पे बीजेपी से चुनाव लड़े, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जीत निश्चित है पोखरी नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पे, क्योंकि जो समुद्रा देवी जी हैं हमारे पास वो बहुत अच्छे कैंडिडेट, 2 बार के सभासद भी रह चुके हैं, उससे पहले वो प्रधान भी रह चुके, तो ऐसे ही कोई 10 साल 15 साल तक तो रह नहीं सकता है। फिर उनका जो व्यवहार है, उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, वो अपने व्यवहार के दम पे ही वो मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव जीत जाएगी। चौधरी जी, सभासद को लेकर वार्ड 1 की कैसी तैयारी आपको चल रही है, क्योंकि 5 कैंडिडेट है, क्या कहेंगे? सभासद में देखो मेरे पिछले 5 साल का कार्यकाल, 10 साल हो गए यहाँ पे नगर पंचायत को, तीसरी बार का चुनाव हो रहा है। पहले 5 साल में जो कार्य हुए हैं संदीप भाई वो भी आपने देखे होंगे, और हमारे कार्यकाल में जब से हम रहे हैं पार्षद चुन के आए हैं तो पूरे मार्केट में आप देख लो, जगह जगह पे हमने सारी जितने भी रास्ते हैं सारे टाइल मार्क बना रखे हैं। लाइटें देख लो आप, जगह जगह हमने लाइटें, अभी भी कुछ काम छोटे हुए हैं। ऐसा नहीं कि 5 ही साल में, अगर किसी को ऐसा लगता है कि यार ये काम छोटे हैं, तो 5 ही साल में सारे काम एक साथ होना तो पॉसिबल नहीं है। जो छोटे कार्य हैं उनको भी अगर इस बार हम फिर जीत के जाते हैं तो सारे काम करेंगे। जैसे हमारे रास्ते की बात करें तो जो दूरस्थ सबसे दूर का गांव है हमारा क्षेत्रपाल, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ पे रास्ता नहीं बन पाया, गांव तक हम जोड़ नहीं पाए उसको। फिर भी हमने कोशिश पूरी की। पोखरी से और क्षेत्रपाल की दूरी काफ़ी दूरी है बीच में, तो पोखरी से हम सीसी मार्ग लेके गए जो कि गांव को जोड़ने में थोड़ा मतलब ये मान के चलो कि एक ही प्रस्ताव का काम बाकी रह गया था जो कि गाँव तक जुड़ जाता हमारा। वहाँ पे हमने रेलिंग मार्ग रखा हुआ था तो वो छूटा हुआ है। बाकी लाइटें देख लो। फिर ये है कि हमारे कार्यकाल के दौरान ही कोरोना भी आया, हमने उसमें भी लोगों के बीच में रहे हम। जो लोग हमारे भाई बंधु बाहर से आए उनको खाना पीना रहना पूरी व्यवस्था हमने स्कूल में दी है। ऐसा नहीं है कि किसी से छुपा है, वो तो सभी लोगों ने देखा और सभी लोग जानते हैं इस बात को। और अगर काम की बात करें तो जैसे अभी कूड़ा निस्तारण का सबसे मेन मुद्दा है,
तो अगर अध्यक्ष हमारे इस बार आते हैं तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, जो पार्किंग होगी, कूड़ा निस्तारण और जो सब्जी वाले की ठेलियाँ हैं, जी, उस पर मैंने पहले भी आपको कहा था, जी। और वही हमारे फिर इस बार भी मुद्दे रहेंगे कि सबसे पहले हम उसी के कार्य करेंगे। चौधरी जी 5 साल आप सभासद रह चुके हैं। इस बार किससे आपकी जो लड़ाई है, 5 लोग आप इस समय मैदान में हैं, किससे आपकी लड़ाई है? भाजपा से या निर्दलीय प्रत्याशियों से? आपको क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है संदीप भाई, और सभासद का तो एक तरफ से छोटा ही चुनाव है ये। जी, सारे लोग एक जैसे ही हैं और सभी लोग योग्य हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा नहीं है। जी, पर मैं ये कहता हूँ, मेरा मानना ये है कि अगर काम के और व्यवहार के हिसाब से देखें तो हमने तो भाई पूरा ही काम किया है अपने वार्ड के लिए। 7 वार्ड हैं यहाँ पे। नहीं, लेकिन जैसे आपको क्या लगता है कि जो आप सभासद में लड़े तो आपके बीजेपी के साथ फाइट होगी या अन्य लोगों से मुकाबला? निर्दलीय के साथ में फाइट हो सकती है, मुझे जी। ऐसा मेरा ऐसा मानना है। निर्दलीय के साथ में फाइट होगी। बाकी से काम की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास, हमारे फर्स्ट वार्ड में जितने 95% लोगों को हमने प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। कहीं ना कहीं विकास के कार्य आपके द्वारा किए गए हैं, तो इसको लेकर वोट मांगेंगे जनता से? जी, वो तो ऐसा भी नहीं है कि जनता को पता नहीं है, जी। सभी लोगों को पता है। अगर काम हुए होंगे तो वोट मिलेंगे, वो तो श्योर बात है। अगर काम नहीं हुएंगे तो भाई वोट कहाँ से मिलेंगे? चौधरी जी, क्या रुझान लग रहा है अभी तक आपको सभासद में कि कांग्रेस यहाँ से खाता खोल पाएगी पुनः? मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि काउंटिंग ही फर्स्ट वार्ड से होती है, जी, तो पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, फर्स्ट कांग्रेस ही जीत के आई थी, जी, और इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जीत यहाँ से निश्चित सुनिश्चित है। अच्छा, एक और सवाल ये है, जैसे आप सभासद रहे कांग्रेस से और यहाँ पर भाजपा समर्थित जो अध्यक्ष रहे वो यहाँ पर रहे, तो आपको लगता है कुछ विकास में कुछ हेरा फेरी कांग्रेस के साथ या भेदभाव कुछ हुआ होगा? नहीं, ऐसा नहीं। वैसे तो कहते हैं लोग कि विपक्ष में रह के काम नहीं होते हैं। जी, सभी लोग तो ऐसे ही करें, चाहे विधायक हो चाहे कोई की। क्योंकि आजकल जैसे अब- चुनाव चल रहा है, जी, जी। लगातार बड़े नेता कह रहे हैं पर मेरा ये मानना है कि देखो, हम तो विपक्ष में, हम कांग्रेस से थे, वो बीजेपी से समर्थित हो गए थे, बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन कर दी थी, जो जी। हमारे अध्यक्ष साहब थे। जी, पर उन्होंने मेरे साथ में, चाहे वो हमारे व्यवहार को देख के हो या कुछ भी देख के हो या लड़ाई झगड़ा करके हो, जी, हमने अपने वार्ड के लिए पूरे काम लिए और उन्होंने मना नहीं किया। बस थोड़ा जो ये था, जो क्षेत्रपाल वाला रास्ता था, जी, उसी में थोड़ा लेट हो गई, नहीं तो वो भी कंप्लीट हो जाता तो शायद सारे ही काम मेरे वार्ड के पूरे हो गए होते। और कहीं कहीं पे जैसे हॉस्पिटल के जो सार्वजनिक एरिया है, वहाँ पे लाइटों की सुविधा नहीं हो पाई अभी तक। जी। तो अगर जीत के आएंगे तो फिर करेंगे काम। इस बार अगर नगर पंचायत अध्यक्ष आपका आता है और आप पार्षद बनते हैं तो क्या कुछ विजन रहेगा इस पूरे काम? विजन मैंने तो संदीप भाई पहले इंटरव्यू में भी कहा, सबसे पहले तो ये कूड़ा निस्तारण का है, जी, जो सबसे बड़ी समस्या है पोखरी की, मुझे लगता है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे जो पार्किंग का है, जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे कि जी। गाड़ी पार्किंग के लिए रोडों पे खड़ी करनी पड़ रही है, जी, पार्किंग के लिए देखनी है। और तीसरा जो रोड का है, जी। ये सब्जी वालों का है, जी, जो कि इधर उधर बैठे हुए हैं लोग, तो फिर से दुकानें बनाएंगे उनके लिए, जी। जिससे कि नगर पंचायत की आय का भी साधन बन जाएगा और लोगों को सुविधा भी मिलेगी उससे। अच्छा चौधरी जी, एक अंतिम सवाल ये है, तमाम प्रकार से आपने विकास के नाम पे कहा, लेकिन पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए पोखरी जो नगर पंचायत है ना, यहाँ पर शौचालयों की सुविधा, जो शौचालय लाखों के शौचालय बने हैं उनमें महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं। तो आपको लगता है पिछले 5 साल के काम में कांग्रेस के मुद्दों पर वोट मांगे, क्यों जनता आपको वोट देगी इस बार आपके अध्यक्ष को? मैं वही कह रहा हूँ, जो शौचालय बने भी हुए हैं उनमें साफ सफाई भी नहीं रह पा रही है। तो अगर हमारा अध्यक्ष आते हैं, पहले तो आएंगे, श्योर है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि कांग्रेस जीत के आएगी इस बार, जी, चाहे वार्ड मेंबर हो चाहे अध्यक्ष पद हो। जी, लोगों का सपोर्ट भी है और उनमें क्षमता भी है, समुद्रा देवी में वो क्षमता भी है कि वो यहाँ पे काम करके दिखाएंगे। अच्छा, और ऊपर से जो हमारे विधायक जी हैं बुटोला जी, जी, वो भी आपको पता ही है कि बहुत सौम्य स्वभाव के हैं जी, और काम कैसे करना है उनको सारे तरीके मालूम है। तो अगर अध्यक्ष जीतते हैं तो विधायक जी भी हमारे रहेंगे, पार्षद में हम रहेंगे, तो मतलब एक चैन जैसी बन जाएगी काम करने के लिए, इतनी वो नहीं होगी। अच्छा, कल एक वीडियो भी खूब सोशल हाँ, मीडिया हाँ। पर वायरल हुआ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब देखो, मैंने कहा ना कि भाई वो तो हमेशा से कांग्रेस ही रहे हैं, जी,
मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे हमारे निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र भाई साहब हैं, जी चाहे सोहन भाई साहब हैं, वहाँ जी। से सारे तो कांग्रेस ही हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी कह रहे हैं कि पूर्व अध्यक्ष जो है हमारा दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो तो आपने भी देखा होगा वीडियो में। और फिर दूसरी बात, वो आपने गौर किया होगा, कह रहे हैं कि मैं 4 नंबर वार्ड से जी, नगर अध्यक्ष, वो नगर के पहले व्यक्ति बन रहे हैं वो, जी, तो सिर्फ 4 नंबर क्या है उनके लिए? जी, उनको तो पूरे नगर का सोचना है कि नगर में हमने क्या काम, वो तो जो सभासद लोग हैं वो कर सकते हैं कि भाई हमें अपने वार्ड में क्या काम करने जी। हैं, वो तो उनका विजन होना चाहिए। नगर अध्यक्ष के लिए तो पूरे नगर का विजन रखना चाहिए उनको कि हमने नगर के लिए क्या काम करने हैं। जी, तो वो तो आपने भी देखा होगा जो कह रहे हैं कि मैं तो 4 नंबर वार्ड को चमकाऊंगा, जी। और बाकी से अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को कह रहे हो कि हमारा दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो वो आप देख ही रहे हैं। तो आपको लग रहा है इससे कहीं ना कहीं भाजपा में माहौल जी जी जी, तो माहौल तो कांग्रेस के ही पक्ष में है इस बार, ऐसे भी, जी, क्योंकि आपने मेला देखा होगा, जी। बुटोला जी ने कितना शानदार मेला करवाया। तो आपको लगता है मेले से भी कुछ फर्क मेले से कुछ नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा मेले से, ये तो बीजेपी वाले भी जानते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले, देखो कहीं पे भी किसी को ये नहीं लगा कि भाई ये राजनीतिक मेला, जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा लोग बीजेपी के वहाँ पे थे, जी, चाहे मंत्री से लेके विधायक जी से लेके और जो कार्यकर्ताओं से लेके। जी, कांग्रेस के तो थे ही कहाँ वहाँ इस टाइम पे, जी, सारे लोग तो बीजेपी के थे, तो साझा मंच बना रखा था उन्होंने सबके लिए। आपने देखो कि कितने महिला मंगल दल के यहाँ पे आए थे, 91-92 महिला मंगल की टीम थी, लोगों को मौका ही नहीं मिल पा रहा था, इतनी भीड़ हो गई थी यहाँ पे, तो मेले का भी बहुत प्रभाव पड़ेगा अच्छा। इससे। विधायक आए थे इस बार प्रचार में पोखरी, तो क्या कुछ प्रभाव रहेगा उनका? विधायक जी अभी तो आएगा, एक ही दिन आए थे, अब आएंगे वो तो। विधायक जी तो भाई वो तो बहुत सरल स्वभाव के हैं बुटोला जी, जी। वो आएंगे तो एक तरफा माहौल बन जाएगा कांग्रेस की तरफ। पोखरी में अभी तक भाजपा दिग्गज नेता कल महेंद्र भट्ट आए, तो इससे कोई आपको असर देखने को मिलेगा? तो असर क्या देखना है, असर तो आपने देख लिया होगा ना कि उनके अध्यक्ष साहब क्या कह रहे हैं, जी, वो तो आपने भी देख लिया होगा। जी, क्या कह रहे हो कि हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं जी, वो हमारा दुष्प्रचार कर रहे हैं, जी। वो तो भट्ट जी भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। और इस बार राजेंद्र भंडारी हैं, वो इस बार यहाँ पर प्रचार में नहीं आए, क्या कारण लगता है आपको? अब वो तो बीजेपी वाले समझे, जी, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ, ये क्यों नहीं आए वो, अब देखते हैं, आते हैं। अभी तो 2-3 दिन बाकी हैं, देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन बुटोला जी का प्रभाव काफी है क्षेत्र पे, ऐसा। चौधरी जी, आप क्या कहना चाहेंगे जनता से, आखिरी क्या उम्मीद है? बस जनता से तो मेरा यही है कि देखो भाई, अगर काम के आधार पे वोट मिलता है या व्यवहार के आधार पे, तो पिछले 5 साल में ना तो हमारे किसी से कोई टिकट टिकनी है, जी, काम भी हमने लगभग पूरे ही किए हैं, सारे रास्ते से लेके नालियाँ भी बनाई हैं, शौचालय भी बने हैं, बशर्ते उनमें अभी साफ सफाई का इतना वो नहीं हो पा रहा है जी, काम। और लाइटें देख लो आप, नीचे क्षेत्रपाल से लेके पूरे एरिया में हमने जगह जगह पर लाइटें भी। कुल मिला के आपकी तरफ से अच्छा कार्य किया गया और इस पर आप वोट मांग रहे हैं। जी, अब मेरी तरफ से क्या, वो तो जनता देगी, जिसने वोट करना है वो खुद ही देखेगी कि 23 तारीख को मुहर लेगी, ये देखने वाले जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ यहाँ पर जो योगेंद्र चौधरी हैं, वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस से इस समय पार्षद की पूर्व पार्षद रह चुके हैं और वर्तमान में भी प्रत्याशी हैं। अब देखने वाली बात होगी, लगातार तमाम बातचीत इनसे भी, तमाम विकास को लेकर इन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में कोरोना से लेकर तमाम प्रकार के जो रास्ते हैं या शौचालय हैं उनको हाईटेक करने की सुविधा करे, और कहीं ना कहीं थोड़ा जो शौचालयों में साफ सफाई का अभाव है उसको भी यदि इस बार पब्लिक मौका देती है तो कहीं ना कहीं उसको पूरा किया जाएगा। बहरहाल तमाम प्रकार की चीजें रही, तमाम बातचीत हुई, और अब ये देखने वाली बात होगी पोखरी क्षेत्र में क्या नगर पंचायत अध्यक्ष पर कांग्रेस की वापसी होती है या फिर नगर जो सभासद 1 है, क्योंकि वार्ड नंबर 1 में 5 प्रत्याशी सभासद के लिए, ऐसे में फिर से एक बार क्या योगेंद्र चौधरी पार्षद के लिए चुने जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप लगातार चुनावी खबरों को देखने के लिए बीबीसी उत्तराखंड को फॉलो करते रहे। नमस्कार।